हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक नॉर्मल माँ ही एक नॉर्मल बच्चे को जन्म दे सकती है, क्योंकि माँ हेल्थी होगी तो बेबी भी हेल्थी होगा। तो एक महिला अपने जीवन में ही कुछ ऐसे ऐसे टिप्स फॉलो कर सकती है जिससे कि उनके आने वाला बेबी हेल्थी हो और माँ भी हेल्थी हो, उन्हें बिना किसी सिजेरियन के एक नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाए। तो इस वीडियो में हम बात करने से पहले आपसे बोलना चाहते हैं, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अच्छी डाइट लें। अब बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं कि प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि पहले से तीसरे महीने तक बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है, जी मिचलाता है, कुछ खाने का मन नहीं करता, सर दर्द, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिससे कि कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए। आप थोड़ी ना थोड़ी क्वांटिटी में आप खाना खाइए। अगर आप 3 रोटी नहीं खा सकते तो आप 2 खाइए। अगर आप 2 भी नहीं खा सकते, आप हाफ़ तो ले सकती हैं आपको, लेकिन लेना है, आपको खाना है, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर आप छोड़ देंगे तो वही आपको आगे जाके दिक्कत हो जाता है, बेबी आपका हेल्थी नहीं होता, टाइम से पहले हो जाता है या टाइम तक होता ही नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बहुत से कंडीशन में देखा जाता है कि डॉक्टर पहले ही महिलाओं को बता देते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में कम चांसेस है। तो उन महिलाओं को तो पता ही होता है कि हमारी प्रेगनेंसी की क्या कंडीशन है, तो लेकिन वो थोड़ी बहुत ऐसे टिप्स फॉलो करके क्या पता उनका बेबी हेल्थी हो जाए, उन्हें सिजेरियन करवाने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो भी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करके या अच्छी डाइट लेके या टाइम टेबल से अपने रूटीन को मेंटेन करके चले तो एक उनका भी एक हेल्थी बेबी नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिजेरियन ही करवाना पड़े। अब बहुत सी माएँ होती है, वो सोचती है कि हमारी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रेगनेंसी एक नॉर्मल है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि 8वें या 9वें महीने में आके कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती है जिसकी वजह से बेबी नॉर्मल नहीं हो पाता है, सिजेरियन करवाना पड़ता है। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि आपका बच्चा जो है वो बीच में ही रहता है, वो नीचे खिसकता ही नहीं है। अब वो खिसकेगा नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी तो हो ही नहीं सकती ना। इसीलिए डॉक्टर आपको सिजेरियन करने की सलाह देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है। सिजेरियन करवाना अच्छी बात नहीं होती है, पर प्रॉब्लम होती है तो सब कुछ करवाना ही पड़ता है। तो आप सिजेरियन से बचें, आप अपने आप को एक्टिव बनाइए जिससे कि आपका बेबी हेल्थी हो, नॉर्मल हो जाए। आपको माइंड में दूसरी बात ये है कि आपको माइंड में ये थिंकिंग लानी ही नहीं है कि हमें सिजेरियन करवाना भी पड़ेगा। आप अपने माइंड में एक बात को बैठा लीजिए, फिक्स कर लीजिए कि आपको नॉर्मल ही बेबी होगा, आपको सिजेरियन नहीं करवाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हो ही जाता है। इसीलिए हमारे माइंड में 1% भी ये बात नहीं आनी चाहिए कि हमारे सिजेरियन भी होगा। आप हमेशा अपने माइंड में रखें, नहीं हमारा तो नॉर्मल बेबी होगा। तो उसके लिए आप, बहुत सी औरतें सोचती है हम तो प्रेग्नेंट हो गई हैं, हम माँ बन गए हैं, हमें अब आराम करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। वो पूरा दिन लेटी रहती हैं, कम काम करती है, काम करने से बचती हैं, सोचती है बेबी ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जितना काम करेंगी उतना ही आपका बेबी हेल्थी होगा। आप अपने आप को एक्टिव रखिए। आप अपने आप को, ये एक तरीके से आपका टेस्ट होता है। हर टेस्ट में जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं तैयारियां करते हैं, तब जाके ही आप पास होते हैं। ठीक उसी तरीके से ये भी आपका एक एग्ज़ाम ही होता है। ये सब आपके हाथ में होता है कि आपका एक नॉर्मल बेबी होगा या एक सिजेरियन से होगा। इसलिए आप अपने आप को एक्टिव बनाइए। ये मत सोचिए कि मुझे रेस्ट करना है, मैं माँ बन गई हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अपने आप को जितना बिज़ी रखें उतना रखें, लेकिन बाहरी काम से बचें, भारी चीज़ें ना उठाएं, ज़्यादा सीढ़ियाँ ना चढ़ें, वो सबसे बचें आप। तीसरी बात ये है कि आप कुछ एक्सरसाइज करके, योगा करके एक हेल्थी बेबी को जन्म दे सकती हैं। आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है। उसके लिए आपको
क्या करना होगा, आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको 15 से 20 मिनट, अगर जिन महिला से ज़्यादा नहीं चला जाता वो 15 से 20 मिनट तो वॉक करना ही है उनको। ये नहीं कि बहुत फास्टली चलना है, आपको स्पीडली चलना है, ऐसा नहीं है। आपको हल्का हल्का बस टहलना है, जिससे कि आपका बेबी जो है वो मूवमेंट कर सके। मतलब उसको आप जब टहलेंगी फिरेंगी तो बेबी भी आपका खिसकता है और आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। और 8वें से 9वें महीने में तो आपको बहुत ज़्यादा ही टहलना चाहिए, आधा 1 घंटा मॉर्निंग में, आधा 1 घंटा खाने के बाद नाइट में। तो ऐसा करने से आपका बेबी नॉर्मल होगा, आपको सिजेरियन नहीं करवाना पड़ेगा। आप योगा में ऐसे ऐसे योगा करें जो जिसमें ज़्यादा आपके पेट पे बल ना पड़े, आपकी बैक में दर्द ना हो। आपको हल्की फुल्की योगा करनी है। योगा भी आपसे होता है तो करिए वरना आप वो मत करिए, आप बस टहलिए, आप वॉकिंग कीजिए। वॉकिंग करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये आप नोटिस करेंगे और आपका नॉर्मल बेबी भी होगा। और आप एक बात अच्छे से जान लीजिए, अगर आप किसी डॉक्टर से दिखवा रहे हैं, वैसे तो आज की डेट में हर कोई डॉक्टर को दिखवाता ही है, अगर आप डॉक्टर को दिखवा रहे हैं तो आप उस हॉस्पिटल की हिस्ट्री पता लगाइए कि इस हॉस्पिटल में ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी होती है या सिजेरियन होते हैं। अगर ज़्यादातर सिजेरियन होते हैं तो आपको ज़रूरत है कि आप इस डॉक्टर को चेंज कर दीजिए, आप दूसरे डॉक्टर को दिखवाइए। और एक बात से आप पता लगा सकते हैं, अगर डॉक्टर को आपसे मतलब ही नहीं होगा कि नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन हो, क्योंकि डॉक्टर को, उनको तो पैसे से मतलब है ना, तो आप इस बात से भी जान सकते हैं। तो आप डॉक्टर चेंज कर दीजिए, अच्छे से डॉक्टर से दिखवाइए जो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़्यादातर प्रेशर करे। और आपको तो मैंने इस वीडियो में सब कुछ बता ही दिया, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब मैंने आपको बता दिया। अब आपको एक हेल्थी बेबी को जन्म देना है। आप अपने माइंड में इस बात को फिक्स कर लीजिए कि आप एक हेल्थी मॉम बनेंगी, आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ही आप एक नॉर्मल डिलीवरी कर पाएंगी। वरना अगर आपने माइंड में एक बार बैठा लिया कि नहीं भाई हमसे तो नहीं होगा, कि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा कुछ सहना पड़ता है, ऐसे होता है वैसे होता है, क्योंकि लोग हमारे माइंड में ऐसी ऐसी बातें भर देते हैं ना, जिसको हम सुन के हमारा दिमाग डिप्रेशन में चला जाता है। तो इस दौरान में आपको टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना, टेंशन लेंगे तो बेबी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके ब्रेन में डैमेज हो सकता है, उसके हार्ट बीट भी रुक सकती हैं। इसलिए आप ऐसी गलती ना करें, तनाव से मुक्त रहें, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। आप जब भी एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो सकती है, और अपने बच्चे के लिए तो आप इतना कर ही सकती हैं कि वो इस दुनिया में अच्छे से आए, उसे कोई दिक्कत ना हो। तो बस फ्रेंड्स, आपसे मेरी एक यही गुजारिश है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक लाइक की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।